Hello friends, welcome back to Tech Great Classes. My name is Krishna Kumar Gupta. In this series of video lectures, we are studying industrial engineering. This is lecture number 4, Inventory Part 2. लास्ट लेक्चर में हमने इन्वेंट्री पार्ट 1 स्टडी किया था, जिसमें हमने समझा इन्वेंट्री होता क्या है, इन्वेंट्री की क्लासिफिकेशन हमने स्टडी की, देन वी स्टडीड द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन इन्वेंट्रीज एंड देन इन्वेंट्री कैरेक्टरिस्टिक्स. लास्ट लेक्चर में इन्वेंट्री कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने दो तरह के मॉडल पढ़े थे, डिटरमिनिस्टिक मॉडल और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल. तो अब हम डिटरमिनिस्टिक मॉडल पढ़ने जा रहे हैं. डिटरमिनिस्टिक मॉडल चार तरह के हैं हमारे कोर्स में. इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट मॉडल, सेकंड इज ग्रेजुअल रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट मॉडल, थर्ड इज शॉर्टेज और स्टॉक आउट और बैक ऑर्डर मॉडल, एंड फोर्थ इज इन्वेंट्री मॉडल विद सिंगल डिस्काउंट. राइट, ये चार तरह के मॉडल्स हमें पढ़ने हैं. फर्स्ट मॉडल पढ़ते हैं, इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट मॉडल. इसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ नोटेशन हैं जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे इसमें, वो समझ लेते हैं. नोटेशन. Okay, first is D, capital D. We will use capital D for annual demand. Okay, इसकी अगर यूनिट की बात करो तो यूनिट्स पर ईयर, बिकॉज इट इज एनुअल डिमांड. इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट्स पर ईयर होगी, लाइक 500 यूनिट्स पर ईयर, 1000 यूनिट्स पर ईयर. अगर ये मंथ में है, डे में है, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे. राइट. सेकेंड सेकेंड है क्यू. क्यू क्या है? क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड एट ईच पॉइंट. मतलब जब भी आप ऑर्डर करोगे तो कितनी क्वांटिटी आप ऑर्डर करोगे, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट्स, यूनिट पर ऑर्डर. एक ऑर्डर में कितनी यूनिट आप ऑर्डर करोगे, दिस इज क्यू. ओके. थर्ड इज एन, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन वन ईयर, इन अ ईयर. एक साल में कितने ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हो, ये कैसे आप कैलकुलेट करोगे? ये होगा आपका डी बाय क्यू. इसकी यूनिट होगी आपकी ऑर्डर पर यूनिट ईयर. राइट. नेक्स्ट है आपका टी. टी इज अ टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल बोल रहे हो या फिर गैप बोल रहे हो? टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर. दो ऑर्डर के बीच में जितना टाइम इंटरवल है, टाइम गैप है, उसको हम कैपिटल टी से नोट करेंगे. राइट. इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे आप? इसको आप कैलकुलेट करोगे टी इक्वल टू 1/n से, या फिर हम लिख सकते हैं इसको Q/T. ओके. नाउ 4 हो गए हमारे. अब फिफ्थ देखते हैं. टी. टी इज कॉस्ट ऑफ परचेजिंग 1 यूनिट. ओके. इसकी यूनिट होगी
रुपीज पर यूनिट। नेक्स्ट है 6 सी नॉट। सी नॉट आप डिनोट करोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओके, मतलब कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर। तुम थोड़ा सा ठीक लिख लेते हैं, इट इज कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर, ओके। कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर, इसकी यूनिट होगी हमारी रुपीज पर यूनिट ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारा सी एच। सी एच क्या था? होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट ऑफ वन यूनिट फॉर वन यूनिट टाइम, ओके। तो इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी रुपीज पर यूनिट पर ईयर, ओके। अब हम मॉडल वन स्टार्ट करते हैं अपना। मॉडल वन है हमारा इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट मॉडल। इसको हम हैरिस विल्सन मॉडल भी बोलते हैं। नोट कर लेते हैं हम, हैरिस विल्सन मॉडल, या फिर इसको ईओक्यू मॉडल भी बोलते हैं, ओके। यहाँ पे ईओक्यू और लिख लेते हैं हम। ईओक्यू होता क्या है वो समझ लेते हैं। ईओक्यू है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब क्या है? आप कितनी ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी को आप ऑर्डर करोगे एट ए टाइम, जिससे आपकी कॉस्ट सबसे कम पड़े। मतलब उस क्वांटिटी से आप कम करोगे तभी आपको कॉस्ट ज़्यादा मिल पड़ेगी, और उस क्वांटिटी से ज़्यादा करोगे ऑर्डर तब भी आपको कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी। मतलब दैट इज द मिनिमम कॉस्ट फॉर दैट ऑर्डर। वो होती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ओके। द क्वांटिटी यू विल ऑर्डर एट विच द प्राइस इज टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, दिस इज ईओक्यू, ओके। अब मॉडल समझ लेते हैं, सॉरी, मॉडल देख लेते हैं। और मॉडल कैसा है, ग्राफ पे समझ लेते हैं, ओके। आपका वाई एक्सिस पे रहेगा, वाई एक्सिस पे है आपका इन्वेंट्री लेवल, और एक्स एक्सिस पे है टाइम, ओके। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। इनिशियली कंसीडर आपके पास इतना अमाउंट ऑफ ऑर्डर था, इन्वेंट्री थी, फिर धीरे धीरे आपने उसको कंज्यूम करना शुरू किया, कंज्यूम किया, और ये आपकी जीरो हो गई इन्वेंट्री, राइट। जैसी जीरो हुई, सडनली आपका ऑर्डर आ गया नया, और आपने अगेन नया ऑर्डर आते ही आपकी इन्वेंट्री फुल हो गई,
ओके, अगेन आपने स्लोली कंज्यूम करना शुरू किया और कंज्यूम होते होते आपका ये जीरो हो गया। जैसे जीरो हुआ वैसे आपका नया ऑर्डर आ गया। ओके, और ये आपका अगेन फुल हो गई इन्वेंट्री। तो ये साइकिल आपकी चलती रहेगी इस तरीके से। ओके, इसलिए इसको इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट बोलते हैं, मतलब बहुत जल्दी एकदम से हाथ के जैसी खत्म हुई सडनली आपकी फुल फुल हो गई इन्वेंट्री। दैट्स व्हाई इट इज इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज योर मैक्सिमम इन्वेंट्री, दिस इज मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, दिस मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। ओके, consider it is Q. This is your average level of inventory. This is average inventory. ये कितना हो गया? Q average. Okay. This is your time period T. Okay. ये हो गया आपका टाइम पीरियड T। T टाइम तक आपकी इन्वेंट्री आपके पास रही है। ओके, अब कंसीडर दिस इज योर रीऑर्डर लेवल। जैसे ही इस पॉइंट पे आपका रीऑर्डर लेवल, consider this is your reorder level. रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है? जैसे ही इस पॉइंट पे आप पहुंचे, आपने एक नया ऑर्डर प्लेस कर दिया क्यू क्वांटिटी का। ओके, जैसे ही आप इस पॉइंट पे पहुंचे, आपने एक नया ऑर्डर प्लेस कर दिया क्यू क्वांटिटी का, और यहाँ से लेके जब तक ये यहाँ तक आया इतना टाइम लगा नया ऑर्डर आने में आपके पास। ओके, और जैसे ही इस पॉइंट, जैसे आपकी जीरो हुई इन्वेंट्री, आपका नया ऑर्डर आ गया और आपकी ये इन्वेंट्री फुल हो गई। राइट, अब इस पीरियड को बोलते क्या है? हमने लास्ट क्लास में समझा था, ये जो टाइम लगता है इन्वेंट्री ऑर्डर करने के बाद और आपके पास इन्वेंट्री आने तक, इस टाइम को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड लीड टाइम। ओके, दिस इज कॉल्ड लीड टाइम। ये जो टाइम है तो हम बोलते हैं लीड टाइम। और ये जो है, ये कंज्यूम कंज्यूम के थ्रू इन्वेंट्री जो डिमांड आ रही है हमारे पास, डी डिमांड, डी रेट ऑफ डिमांड है हमारे पास, उस रेट से डिमांड आ रही है कि पर मंथ या पर डे इतना हमारी इन्वेंट्री खत्म होती जाएगी, कंज्यूम होती जाएगी। राइट, दिस इज लीड टाइम। और ये आपका कितना है? री ऑर्डर लेवल, इसको हम बोलेंगे री ऑर्डर लेवल, कितनी क्वांटिटी बची है। ओके, तो हम कह सकते हैं कंसीडर, यहाँ पे समझ लेते हैं, जो आपका री ऑर्डर लेवल होगा, री ऑर्डर लेवल
ROL से डिनोट करते हैं हम रीऑर्डर लेवल को, रीऑर्डर लेवल। अब कंसीडर करो आपकी जो डिमांड थी 4 यूनिट पर डे की डिमांड थी, 4 यूनिट पर डे की आपकी डिमांड है, राइट, और लीड टाइम है 5 डेज का। तो कितने दिन, कितनी यूनिट आपके पास बची होंगी कि आपका 5 डेज कंज्यूम हो जाए? 4 into 5, राइट। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, लीड टाइम इनटू में डिमांड। दोबारा समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए आपका रीऑर्डर लेवल है 20 क्वांटिटीज का। जैसे आपका 20 क्वांटिटीज बचती हैं, आप नया ऑर्डर प्लेस कर देते हो, नया ऑर्डर आप बुक कर देते हो, ओके। लीड टाइम है 5 डेज का, और डिमांड रेट क्या है 4 यूनिट्स पर डे। तो क्या हो गया ये 20 = 5 into 4। 5 डेज लगेंगे आपके ऑर्डर आने में, 4 यूनिट पर डे आपकी कंज्यूम होती है, तो 4 into 5 20। तो 20 यूनिट जैसी आपके पास बचेंगी, आप नया ऑर्डर प्लेस कर दोगे। क्लियर? ये हमने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल है, ओके, दिस इज एग्जाम्पल। यहाँ तक क्लियर है? ओके। और सिमिलरली हम ये भी मेंशन कर सकते हैं, जो क्यू है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, क्यू मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, मान लीजिए आपका डी क्या था 4 यूनिट पर डे, राइट, और क्यू अगर मान लीजिए 400 यूनिट्स हैं, तो कितना टाइम लगेगा इसे खत्म होने में, कंज्यूम होने में? 400 यूनिट होगा, 4 यूनिट पर डे है तो 100 डेज, राइट। तो टी क्या हो जाएगा 100। तो हम यहाँ से फॉर्मूला और ड्राइव कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू होगा दैट विल बी डी इंटू में टी। यहाँ तक क्लियर है? क्यू विल बी डी इंटू में टी, और रीऑर्डर लेवल इक्वल टू लीड टाइम इंटू में डिमांड। ओके, ये हमारा डिमांड है, जो रेड लाइन से दिखा रखा है, ये हमारी डिमांड रेट है। तो चाहो तो आप रेड उससे पेन से लिख लो डी, डी फॉर डिमांड। इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, ये हमारा डिमांड रेट है। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। अभी टोटल कॉस्ट होगी इन्वेंट्री की, टोटल कॉस्ट, टोटल एनुअल कॉस्ट जो होगी हमारी, दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनुअल कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। ओके, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, ये तीनों कॉस्ट का समेशन कर दोगे तो आपके पास टोटल एनुअल कॉस्ट आ जाएगी। परचेज कॉस्ट निकालिए, परचेज कॉस्ट क्या होगी, परचेज कॉस्ट मान लीजिए डी डिमांड है आपकी टोटल, और सी इज द यूनिट कॉस्ट, दी हो जाएगी आपके पास परचेज कॉस्ट डी इंटू में सी, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप, ऑर्डरिंग कॉस्ट को नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दो अगर यूनिट ऑर्डर की कॉस्ट को, तो हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है, डी बाय क्यू, दिस इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इनटू में सी नॉट, ओके, प्लस होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट क्या है हमारी, होल्डिंग कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री
आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। ओके, तो ये आप इसको अलग ही हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर पीरियड टी, टी पीरियड के लिए कितनी होगी इन्वेंट्री कॉस्ट? आपकी जो एवरेज इन्वेंट्री है क्यू बाय टू, मैक्सिमम क्या है क्यू, मिनिमम क्या है जीरो, क्यू माइनस जीरो विल बिकम क्यू। ओके, क्यू बाय टू इंटू में सी एच इंटू में टी, ये होगी इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर पीरियड टी। अब एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट अगर हमें निकालनी है, एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, तो ये हो जाएगी क्यू बाय टू इंटू में सी एच इंटू में टी इंटू में नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एक साल में कितने ऑर्डर दिए हैं उससे और मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके एक साल की इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई है। और टी इंटू एन क्या है, टी इंटू एन वन होता है, ये हमने अभी पढ़ा था, एन इक्वल टू वन बाई टी, तो टी इंटू एन वन हो गया। तो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या आ गई हमारे पास, क्यू बाय टू इंटू में सी एच। यहाँ तक क्लियर है? तो टोटल एनुअल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल एनुअल कॉस्ट, ये हो गया आपका परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, दिस इज टोटल एनुअल कॉस्ट। ओके, दिस इज टोटल एनुअल कॉस्ट। नाउ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट होती है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। तब डी बाई क्यू में सी नॉट प्लस क्यू बाय टू सी एच, राइट। अब इसको ग्राफ पे समझ लेते हैं। ये आपका कॉस्ट वर्सेस क्वांटिटी का ग्राफ है, वाई एक्सिस पे कॉस्ट है आपकी और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है। ओके, अब जो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट है तो होल्डिंग कॉस्ट है, वो आपकी क्या है क्यू बाय टू इंटू सी एच, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी से, इस लीनियरली जितनी क्वांटिटी बढ़ती जाएंगी उतना आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी, राइट। और आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कुछ इस तरीके से आपकी वेरी करेगी, मतलब जैसे जैसे क्वांटिटी आपकी ज़्यादा होंगी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, राइट। टोटल कॉस्ट जो होगी आपकी, टोटल एनुअल कॉस्ट, वो कुछ इनके बीच में लाई करेगी, इस तरीके से। एक सेकेंड,
राइट. दिस इज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट और सिमिलरली टोटल एनुअल कॉस्ट भी कुछ इस तरीके से ही लाई करेगी. ओके, मतलब एक पॉइंट ऐसा है हम कह सकते हैं जिस पे आपकी कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड EOQ, the quantity at which cost is minimum, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. और इस कॉस्ट पे क्या होता है आपका, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों बराबर हो जाती हैं. मेंशन कर लेते हैं कौन कौन सी कॉस्ट. ये है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट. ये है हमारी होल्डिंग कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, एंड ग्रीन कलर टोटल एनुअल. टोटल एनुअल कॉस्ट में क्या है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट प्लस परचेज कॉस्ट इन्वॉल्व है. दिस मिनिमम कॉस्ट, यहाँ पे आपकी कॉस्ट जो होगी वो मिनिमम होगी. टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है टोटल कॉस्ट, टोटल एनुअल कॉस्ट. यहाँ तक क्लियर हो गया. और ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसी का है, आपका परचेज कॉस्ट का डिफरेंस है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. यहाँ तक हमें क्लियर हो गया. अब हमें क्या करना है, कॉस्ट मिनिमम किस क्वांटिटी पे, EOQ फाइंड करना है. टोटल एनुअल कॉस्ट, तो फॉर्मूला क्या था, D इंटू में C प्लस D बाई Q इंटू में C नॉट प्लस Q बाई 2 में H. हमें क्या करना है, हमारी कंडीशन क्या है, मिनिमम कॉस्ट. तो फॉर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम क्या करेंगे, हम को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, और उसको हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, और फिर हम Q निकाल लेंगे कि Q कितना हो. अब D इंटू सी, D इज एनुअल डिमांड विच इज कांस्टेंट, C इज यूनिट कॉस्ट विच इज कांस्टेंट. ये तो हो गया 0 प्लस D बाई Q इंटू सी नॉट. इसको Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो आप, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस D बाई Q स्क्वायर में सी नॉट प्लस Q बाई 2 इंटू सी एच को आप करोगे तो ये देगा 1/2 में सी एच. इसको आपको क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है. नाउ यहाँ से फार्मूला हम कैलकुलेट करेंगे, D बाई Q स्क्वायर इंटू में सी नॉट इज इक्वल टू 1/2 इंटू में सी एच. ओके, अगर मैं यहाँ पे Q को राइट साइड ले जाऊँ, एक Q को, D बाई Q इंटू सी नॉट इज इक्वल टू Q बाई 2, आई कैन राइट इट
लाइक दिस। तो ये हमारा क्या है, दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। राइट, एंड दिस वन इज होल्डिंग कॉस्ट। तो यहां से हमारा ड्राइव हुआ कि at point at which ordering cost becomes equal to holding cost, our total annual cost is minimum. Okay, मतलब हम कह सकते हैं for minimum cost ordering cost, okay, ordering cost is equal to holding cost. राइट, अब यहां से हमारा रिलेशन क्या आता है, Q square is equal to 2D C naught by CH। तो हम Q को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2D C naught डिवाइड बाय CH। दिस इज द क्वांटिटी एट विच कॉस्ट इज मिनिमम। ओके, इसको हम Q स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज द क्वांटिटी एट विच कॉस्ट इज मिनिमम एंड विच इज कॉल्ड EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ, EOQ का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, 2D C naught डिवाइड बाय CH। काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है आपका, बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके इससे। इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला। राइट, अब EOQ आ गया, Q स्टार आ गया। अब हम फाइंड करते हैं मिनिमम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। मिनिमम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी होगी, मिनिमम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, स्टार से इसको भी नोट कर देते हैं। मिनिमम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट वो क्या थी, D बाई क्यू इंटू C नॉट प्लस Q बाय 2 इंटू में CH। यहाँ पे हम Q की जगह EOQ रख दें, Q स्टार, it will become minimum inventory cost. Okay, D इंटू में C नॉट, Q स्टार का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 2D C नॉट बाय CH प्लस CH बाय 2, और ये हो जाएगा 2D C नॉट बाय CH। ओके, तो इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके बताइए, कमेंट में मेंशन कीजिए क्या आएगा आपका। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 2D C नॉट CH। दिस इज मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट। ओके, इसको भी आप मार्क कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कॉस्ट कब आएगी आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट, जब आप EOQ को ऑर्डर करोगे आप, तब ये मिनिमम कॉस्ट आएगी आपके पास। इस चीज का ध्यान रखना। ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई करोगे जब आप जो क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो दैट इज EOQ, ओनली देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला। ओके, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, ये फॉर्मूला ड्राइव कब हुआ है, जब हमने Q की जगह Q स्टार रखा है, मतलब EOQ रखा है। राइट, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला इसको याद नहीं करना, जो हमारा मेन फॉर्मूला है वो ये है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का D बाई क्यू इंटू C नॉट प्लस Q बाई 2 इंटू CH। ओके, ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है कब,
जब हमने क्यू की जगह क्यू स्टार रखा है। क्लियर? चलिए ठीक है, इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।